ये आपके लिए एक नया वीडियो मैंने डाला। जो पहले की वीडियो मैंने डाले थे उस दौरान मैंने थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, लेकिन कुछ नए वीडियोस डाल रहा हूँ। ये जो बेसिक चीज़ें हैं और इन बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद कुछ और भी बेसिक चीज़ें जिन्हें मैं बताऊँगा आपको, उन चीज़ों को जानने के बाद आप नई चीज़ें सीखेंगे, जो कि मैं हाई लेवल की चीज़ें बताऊंगा, जैसे आपका 9th 10th इन सब के मैथमेटिक्स के बारे में। बट अभी आप इस बेसिक चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी है और छोटे बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि इनको सीखने के बाद भी कुछ आगे चीज़ सीख सकते हैं। तो आज मैं सब्ट्रैक्शन के सारे मेथड्स जो आपका प्लस तो मैंने पहले ही बता चुका था मैंने आपको, आज आपको सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड भी आपको बता देता हूँ, और एडिशन मैंने पहले बता दिया था, सॉरी। और इस तरह से पहला क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था आपको एडिशन के दौरान की जो आपके नीचे के जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी हर जो होता है अगर समान होता है तो हम उसको डायरेक्ट एडिशन में बताया था मैंने कि जोड़ देते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी करते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं, वैसे ही रहता है सेम टू सेम। बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होती है, उसमें ऐड करना होता है और इसमें डिवाइड करना होता है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, हम एक लाइन खींचेंगे। जो अगर डिनोमिनेटर अगर सेम सेम है तो उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर के नंबर हैं वे नंबर्स जो हैं उनको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो आपका 7 - 4 3/2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेम नहीं होते हैं, डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई रूल बताया था, जो कि पिछले एडिशन के दौरान बताया था मैंने। सेम रूल ही अपनाते हैं, बस इसमें प्लस करना होता था और इसमें आपको माइनस करना यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करें 9 8 से 72 में, मतलब 9 8 72 में आप लिखेंगे, और 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। अब देखिए हमारा आंसर आ गया है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आ जाएगा 68/36। और मैंने बताया था इसको क्रॉस करके हम छोटा कर लेते हैं, इसको करते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम हमारे पास है। तो इसको 2 से करते हैं, इसको 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 एंड 30 4 5 8। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है 2 से, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर नंबर्स के लास्ट में अगर इवन नंबर्स होते हैं यानी सम संख्याएं होती है तो 2 से ऑलरेडी हमेशा डिवाइड होता है। तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18 यानी 17/9। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम देख रहे हैं कि 17 9 तो 3 से कट सकता है, बस 17 नहीं, तो ये हमारा ये आंसर फाइनल आंसर हो गया। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमको सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो फ्रैक्शन में होते हैं करते कैसे हैं। अब मैंने देखो यहाँ पे लिखा हमने मिक्स फ्रैक्शन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्र भिन्न। तो हम आपको बताए थे कि पहले ही भी कि जो नीचे का जो डिनोमिनेटर था उसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। 4 2 जा 8 + 1 9 9/4 माइनस का साइन 6 1 जा 6 + 5 11/6। फिर वही रूल आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे इसका 54 और -44/6 4 जा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आ जाएगा 10/24। और हम देख रहे हैं इसको क्रॉस करेंगे यानी डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10 यानी 12 आ जाएगा। तो हमारा नंबर आ गया 5/12। अब हम देख रहे हैं क्या किसी नंबर से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। हाँ, तो अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक तो आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अब आप उसको देखेंगे। मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपको टेबल अच्छी तरह से याद है तो आप और आसानी तरीके से कर सकते हैं, या इसके लिए आपको कम से कम मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बेसिकली आपको टेबल आना तो ज़रूरी ही होता है। वैसे फ्रैक्शन करने के लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी होता है। मिनिमम 10 तक का टेबल आपको आना ही चाहिए। अगर 10 तक का आपको टेबल है तो आप आसानी से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह जो भी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम देखें बहुत ही ईजी होता है। 7 1 जा इसका सामने टू सामने, मतलब एकदम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, एकदम ईजी होता है। 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4, ये आपका हो गया डायरेक्ट आंसर। और जब थोड़ा सा मिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं मिक्स या कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई, ये इसका हम पहले इजी मेथड करेंगे। 7 8 जा 56 + 1
57/7। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे सामने टू सामने। तो देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 35 और 4 मल्टीप्लाई 57 इज 228। अब हम देख रहे हैं क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डिविजिबल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अगर उसको छोड़ भी देते हैं तो एक पल के लिए वो भी क्या होता है आपका सही ही होता है। बट कभी कभी आंसर में आपको जब बोल देता है कि इन द शॉर्ट फॉर्म यानी छोटा करके लिखिए, तो वो आपको क्रॉस करना यानी डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी का एक मेथड थोड़ा सा और है जो दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है, इनको भी मैंने किया है। 4 9 36 + 1 37/4 और द 2 3 6 + 1 7/3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 4 3 आपका हो जाएगा 12 और इसका मल्टीप्लाई 7 7 49 रिमाइंडर 4 और 7 3 21 और +1 25। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड। मल्टीप्लाई में कुछ खास नहीं होता, जैसा हमने आपको बताया नॉर्मली यही चीज़ें होती हैं मल्टीप्लाई में और कुछ नई चीज़ें नहीं होती। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का इसी तरह से किया जाता है। और मैंने बताया था शॉर्टेस्ट फॉर्म करने के लिए जो न्यूमरेटर को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, जो दोनों को डिविजिबल हो उन्हीं नंबर से करते हैं, कभी डिफरेंट नंबर से नहीं करते। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को 100% ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे नंबर से एक डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से और न्यूमरेटर को किसी और नंबर से अगर आपने डिवाइड किया तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से वो गलत हो जाएगा, यानी आपका आंसर सही नहीं आ सकता। तो इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मैं आपको डिवाइड बताने जा रहा हूँ कि जैसे अभी आपको बताया तो जो आपका पहला नंबर होता है, यानी पहला जो फ्रैक्शन होता है फर्स्ट फ्रैक्शन, उसको हम सेम टू सेम उसी तरह से लिखते हैं। और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है उसको हम इन्वर्स कर देते हैं और जो डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपका हो जाएगा 2/8। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमने बताया था मल्टीप्लाई जैसे करते हैं आपको सेम उसी तरह से करना है। बस 7 2 14 और 8 2 16। हम देख रहे हैं 2 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, 2 7 14 और 8। ये हमारा आगे ही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मिक्स फ्रैक्शन के डिवीजन होते हैं वो कैसे करते हैं। इनमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, बस इन्हें इम्प्रॉपर में बदलते हैं जैसा कि आप पहले से करते आए हैं। हमेशा कभी भी किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से नॉर्मल फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही आप उसे सॉल्व करेंगे। कभी डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट सॉल्व करने में आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है बट डायरेक्ट सॉल्व करने में आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। बट इन डायरेक्ट मैं बताऊं आपको पहले इसको सिंपल कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको सॉल्व करना चाहिए। तो 9 1 9 और +4 हमारा हो गया 13/9, 9 2 18 और +1 हमारा हो गया 19/9। अब मैंने आपको बताया था कि इसको अपोजिट कर लेते हैं तो आपको ये सेम टू सेम रहता है। जब नंबर आपका पहला सेम होता है, कुछ नहीं डिवीजन होता है, डिवीजन क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और ये आपका नंबर इनवर्स हो जाएगा यानी 9/19। और मैं एक और तरीका बता दे रहा हूँ उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई तो सामने सामने होता है, बट अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को और ईजी बनाना है तो वैसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को देखते हैं। अगर नंबर्स जो होते हैं ऊपर ऊपर देखिए सेम नंबर है तो ए भी 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 9 से डिविजिबल होगा, यानी इसे हम ऐसे भी डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 9 1 9 और 9 1 9, यानी 13 1 13 और 19 1 19। हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब हमें फिर से डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसी कंडीशन में जो अगर आप देखते हैं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं और देखते हैं कि आपके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, खास करके सिर्फ मल्टीप्लाई में, कभी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में रूल नहीं लगता है, सिर्फ मल्टीप्लाई में अगर ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स आपको डिविजिबल है किसी नंबर से, सेम है या डिविजिबल किसी सेम नंबर से, तो उन्हें हम तुरंत काट देते हैं, जिससे हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या होता है आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं एक जो पार्ट्स हमारा है मिक्स फ्रैक्शन और एक आपका नॉर्मल फ्रैक्शन आप कह सकते हो। 9 2 18 +1 19, 19/2। डिवाइड वैसे ही रहेगा, सिर्फ कुछ खास नहीं, नंबर आपका ऐसे ही रहेंगे जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और आपका डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर इनवर्स हो जाएगा 4/1। मैंने आपको पीछे जो रूल बताया था उसी हिसाब से 2 1 2 और 2 2 4, सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो गए। 19 2 आपका 38 आ जाएगा और 1 1 1। तो हमने बताया था कि किसी भी नंबर से 1 हमेशा डिविजिबल और मल्टीप्लाई होता है। ऐसी कंडीशन में हम इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 38, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
देखिए मैंने आपको हर चीज़ बता दी। पहले वीडियो जो मैंने डाला है उस वीडियो में आपको मैंने एडिशन के बारे में बताया था, और आज की जो वीडियो मैंने डाला है उसमें आपको सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया, और मैंने इसको बेसिकली तरीके से बताया आपको है। बहुत ही कुछ टफ नहीं है, और छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए सबके लिए है। और इसको सीखने के बाद, क्योंकि जानते हैं आप मैथमेटिक्स जो होती है उसको सीखने के लिए हमको उसकी बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो आप हमारी देखते रहें। इसके लिए